बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द मैथमेटिकल मॉडल फॉर द फ्री अनडेम्प्ड मोशन. The mathematical model is given by d square x by dt square plus omega square x equal to 0, in which the value of omega square is k over m, where k is the spring constant and m is mass of the object. As well as we need two initial condition to solve to find the complete solution of this model. The first initial condition is given by x of 0 is equal to x naught, which is actually the initial position of the object, and x dash of 0 is equal to x1 is another initial condition, and which denote the initial velocity of the object at time t is equal to 0. So here is a problem. A 60 pound weight stretches a spring 1 by 2 feet. Determine the function y of t. This y of t is actually x of t. आप x of t या y of t या f of t कोई भी फंक्शन जो है इससे आप डिनोट कर सकते हैं. That describe the displacement of the weight if it is released 1 feet below the equilibrium position. So इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, फिजिकल फिनोमेना अब आपके माइंड में है कि किस तरह जो है व्हाट डज इट मीन अ 60 lb वेट स्ट्रेच इज अ स्प्रिंग 1 by 2 feet. यानी स्प्रिंग है, उसके साथ आपने वेट 16 पाउंड का जो है उसके साथ अटैच किया, तो उसने जो इलांगेशन या उसमें जो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया उसने मास ने, वो है 1 by 2 feet. यानी एक्चुअली एस जो है यहाँ पे 1 by 2 feet है. Determine the function y of t that describe the displacement of the weight if it is released 1 feet below the equilibrium position. And then जब हमने मास अटैच किया और उसने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 1 by 2 feet तक और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है हमने उसको मास को स्ट्रेच किया 1 feet बिलो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, यानी नीचे हमने इसको स्ट्रेच किया 1 feet तक, हम इसको नीचे लेके आए और यहाँ से हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं. सो इस स्टेज पे जो है 1 feet बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे जो है इनिशियल कंडीशन एक्चुअली स्टेटमेंट में गिवन है. ठीक है. सो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो यहाँ पे हम अगर पहले लिख दें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मैथमेटिकल मॉडल का पता है कि एम वाई डबल डैश या एम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0. We must have to find the value of this m and k, and we will put here in this model, and then it will be a very simple second order homogeneous differential equation. We can solve it very easily. So we can find the mass by we know that w is equal to mg, where w is 60, m जो है इसको हम फाइंड कर रहे हैं, एंड जी इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो यहाँ पे अगर हम जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर दें. सो w इज 60 है, g जो है 32 है. दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो m इज इक्वल टू 60 और 32 विच इज़ 15 डिवाइड बाई 8 स्लग. सिमिलरली k को फाइंड करने के लिए अगर हम हुक्स लॉ को यूज़ करें, बाई हुक्स लॉ द restoring force of the spring is given by ks, where this k is the spring constant and s is the elongation, या जो मास ने स्प्रिंग को कितना अटैच स्ट्रेच किया हुआ है 1 by 2 feet, ये यहाँ पे गिवन है s की वैल्यू. और f जो है यहाँ पे कोई दिस इज फ्री मोशन, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है. सो फोर्स जो है यहाँ पे यही m w जो है या वेट यही फोर्स है. सो 60 is equal to k into s की वैल्यू 1 by 2. From here we get k is equal to 120 lb per feet. इक्वेशन 1 में ये m और k के वैल्यूज पुट कर दें और 8 by 15 से मल्टीप्लाई कर दें. वी गेट y डबल डैश प्लस 64y is equal to 0, which is a very simple second order differential equation by finding the auxiliary equation. m square second derivative है plus 64 is equal to 0 और m is equal to प्लस माइनस 8 आयोटा. 64 इस साइड पे नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और अंडर रूट लेंगे तो फिर ये प्लस माइनस 8 आयोटा. सो द रूट्स आर कम्प्लेक्स कंजुगेट, सो वी हैव द सोल्यूशन. कम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए यू नो द सोल्यूशन. होमोजीनियस टॉपिक को जब हम डिस्कस कर रहे थे, सो y of t is equal to a cos at plus b sin at. This is the general solution of this mathematical model, but we have to find the value of this a and b in this equation.
इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पे क्या है, उसने लिखा है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। इनिशियली वो कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1। सो ये इनिशियल कंडीशन जो है यूज़ करना, ये अगर आप देखें यहाँ पे उसने लिखा है दैट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द वेट इफ़ इट रिलीज्ड 1 फीट बिलो द इक्विलिब्रियम, यानी जहाँ से हम इसको रिलीज़ करने जा रहे हैं वो हमारा इनिशियल स्टेज है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। यानी कहाँ से हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, 1 फीट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और बिलो है तो पॉजिटिव। सो y ऑफ 0 इन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली व्हाट इज द पोजीशन, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई यहाँ पे गिवन नहीं है कि इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी है टाइम t इज इक्वल टू 0। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 1। सो ये t इज इक्वल टू 0, y को 1 पुट कर दें। सो यहाँ पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, a cos 0 प्लस b sin 0, तो a इज इक्वल टू 1, और b जो है इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसके बाद t की जगह 0 पुट कर दें, y डैश की जगह भी 0 पुट कर दें, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी 0। सो a और b के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, वी गेट द फाइनल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन और द कंप्लीट सोल्यूशन y ऑफ t इज इक्वल टू a which is 1 cos 80. This described the motion of the object when we released a 60 lb weight and stretches the spring 1 by 2 feet। और जब हम इसको रिलीज़ करते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होता है, या जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इस ये उसके लिए इक्वेशन है। यानी अगर आप एक टाइम t इज इक्वल टू 5 आफ्टर 5 सेकंड आप इस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 5। सो इस तरह जो है ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और बाकी जो मैथमेटिकल मॉडल है वो तो हम पिछली वीडियोस में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन है वो है इन ऑब्जेक्ट weighing 2 lb stretches a spring 1 by 8 feet। सो यहाँ पे w गिवन है, यहाँ पे s गिवन है, हमने फंक्शन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है y ऑफ t। इसके लिए जो है इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 32। सो एग्जैक्टली ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरह है, m और k को फाइंड करें, और m k को फाइंड करने के बाद इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन है यहाँ पे y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0। सो ये जो गिवन है इसी को हमने फॉलो करके सोल्यूशन फाइंड करना है। सो सोल्यूशन जो आ रहा है फाइनली वो है y ऑफ t इज इक्वल टू माइनस cos 16t प्लस 2 sin 16t। बट इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ t डज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आपने इसको नीचे स्ट्रेच किया, जब आप इसको रिलीज करेंगे, तो जाहिर बात है कि जो मोशन स्टार्ट होगा अप्स एंड डाउन मोशन, तो वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है फर्स्ट टाइम जो इस ऑब्जेक्ट ने इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास किया वो टाइम बता दे, कितने टाइम के बाद इसने। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वी नो दैट कि द इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो y ऑफ t इज इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कोई डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं होता। सो y ऑफ t को जस्ट इसमें 0 पुट कर दे, यहाँ से t की वैल्यू निकालें विच इज़ 0.0289 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जिस पे आपका जो मास है, जब आपने इसको रिलीज़ किया तो ये अपने फर्स्ट टाइम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। जाहिर बात है कि जब आप इसको रिलीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्टार्ट होगी। सो ये वो टाइम है जिस पे फर्स्ट टाइम ये जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को टच करता है। थैंक यू सो मच।